तो भाई लोग, जब से मार्वल थंडरबोल्ट का ट्रेलर आया है, सबको यही जानना है कि सेंट्री कौन है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है और उसका पावर क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सेंट्री का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके कौन से पावर है, उसके कौन से फॉर्म है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है कॉमिक मेनिया में। तो हर सुपर हीरो की तरह अपना सेंट्री यानी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड भी आम इंसानों की तरह ही होता है, यानी कि उसके पास कोई शक्तियां नहीं होती है। और अपना भाई सेंट्री डिप्रेशन के साथ साथ एक नंबर का नशेड़ी भी होता है। वो भी ऐसा नशा करने वाला, जब उसे एक दिन कुछ नहीं मिलता है तो एक मिथ लैब में जाता है और वहाँ से एक सीरम को ऐसे पी जाता है जैसे कि मानो कोई नशा करने वाला चीज़ हो। और अपने भाई को ये नहीं पता था कि उसने जो सीरम को कंज्यूम किया था उसमें गोल्डन सेंट्री सीरम था। और ये सीरम इतना पावरफुल था, यानी कि आप इस लेवल पे सोच सकते हो, यानी कि अपने जो कैप्टन अमेरिका थे उनके सीरम से 100,000 टाइम पावरफुल था अपना सेंट्री सीरम। फिर क्या था, रॉबर्ट भाई को नशा तो चढ़ा नहीं, पर इसके बदले उनके पास 1 मिलियन सन्स का ताकत आ गया था, यानी कि 10 लाख एक्सप्लोडिंग सन्स का पावर आ गया था अपने सेंट्री के पास। और आप इस पावर का कंपैरिजन इस तरह कर सकते हैं, यानी कि जो अपने डीसी के सुपरमैन है उनके पास सिर्फ 1 सन का एक्सप्लोडिंग पावर है, और अपने जो सेंट्री साहब है उनके पास 10 लाख सन का एक्सप्लोडिंग पावर है। पावर्स मिलने के बाद अपने रॉबर्ट भाई भी वही काम किए जो बाकी के सुपर हीरो करते हैं, यानी कि हवाबाजी करना, थोड़ा मारपीट करना, जिससे लड़की इंप्रेस हो गई और उसने गर्लफ्रेंड भी बनाई। फिर आगे जाके अपना सेंट्री एवेंजर की टीम में ज्वाइन हो जाता है। बहुत सारे विलन्स के साथ फाइट किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ जिताई। इसके साथ साथ अपने सेंट्री ने एवेंजर टावर के सबसे ऊपर अपना कैबिन बनाया था, जहाँ से वो पूरा दुनिया का कोई भी चीज़ को देख सकता था। अपने सेंट्री भाई का लाइफ अच्छा खासा चल रहा था, पर तभी आता है प्रॉब्लम वॉइड के नाम से। और ये वॉइड कोई और नहीं बल्कि अपना रॉबर्ट भाई खुद होता है, यानी कि रॉबर्ट भाई नशेड़ी होने के साथ साथ इसे स्किज़ोफ्रेनिया भी था, एक ऐसा मानसिक बीमारी जहाँ बंदा हेलुसिनेशन देखता है, उसे डर लगता है, वो गजनी बन जाता है टाइम पे। यानी कि आप ऐसे सोच सकते हो जो अपने मून नाइट भाई साहब हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला, यानी कि इसमें आदमी का दिमाग समझ जाओ क्या होता है। और अपने रॉबर्ट भाई का दूसरा पर्सनैलिटी होता है वॉइड, जो कि एक ईवल फॉर्म होता है। मतलब अच्छा फॉर्म होता है सेंट्री, और ईवल फॉर्म जो होता है उसका नाम वॉइड होता है, जो कि इतना पावरफुल होता है। इसी बात से आप सोच सकते हो जब उसने सीरम लिया तो सिर्फ उसका सुपर हीरो वाला पावर ही नहीं बढ़ा, बल्कि उसका विलन फॉर्म भी उतना पावर का हो गया था। अब सेंट्री एक को बचाता तो 10 को मारता वॉइड के फॉर्म पे। एक बार तो ऐसा हुआ कि इसने 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को एक बार में ही साफ कर दिया। अब ये एक विलन के रूप से जाना जाने लगा। ये सब देख के अपने सेंट्री भाई साहब और एवेंजर्स की टीम ने मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे पूरे दुनिया का मेमोरी मिट जाए कि कोई सेंट्री नाम का इंसान भी था, और सेंट्री को खुद भी ये ना पता चले कि वो सेंट्री था। यानी जब अपने रॉबर्ट को पता ही नहीं होगा कि वो एक सेंट्री भी था, फिर उसे कैसे पता होगा कि उसके अंदर वॉइड भी है। पर अब डिवाइस का काम धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जिसके चलते अपने रॉबर्ट भाई को पुरानी यादें वापस आने लगी, और रॉबर्ट को ये भी पता चल गया कि वही सेंट्री है। पर सिर्फ यही नहीं था, अब वॉइड भी वापस आ चुका था। पर इस बार खेल कुछ और हुआ, यानी कि अपने रॉबर्ट भाई सीधा वर्ल्ड टूर पे ही निकल गए। इस बार उन्होंने यूरोप में इतने लोगों को मारा, इससे पहले वॉइड ने इतने लोगों को कभी नहीं मारा था। जब सेंट्री को अपना याद वापस आता है तब वो सीधा एवेंजर्स को कॉल लगाता है। अब एवेंजर्स को भी याद नहीं होता है कि सेंट्री कौन होता है, सिर्फ हल्क को छोड़ के। पर धीरे धीरे जब सारे एवेंजर जान जाते हैं तो फिर उसे उसी कैबिन में लेके जाया जाता है और वही डिवाइस एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब कहानी शिफ्ट होता है न्यू एवेंजर्स की टीम पे, जहाँ सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि सेंट्री सारी दुनिया से आइसोलेट होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपना पावर दिखाए, और जिसके चलते वॉइड भी अपीयर हो जाए। पर इस बार एक्समैन और एवेंजर्स की टीम सेंट्री के पास आती है और सेंट्री से ये कहते हैं कि तुम जो ये सोच रहे हो कि अपना पावर यूज़ करने से वॉइड भी अपीयर हो जाएगा, तो ये एक मिसकंसेप्शन था। यानी कि एक विलन ने तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा वायरस डाला था जिससे तुम्हारे मन में निगेटिव थॉट्स आए और तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अपना पावर कभी यूज ना करूं। पर अब जब सेंट्री को सारी बातें पता चल गई, फिर उसने एवेंजर्स की टीम को तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। फिर क्या, सेंट्री हमें कभी वर्ल्ड वार हल्क में हल्क को रोकते हुए दिखाया गया, कभी सिविल वॉर में दोनों टीमों को आपस में लड़ने की ना सलाह देते हुए। लेटर जब डार्क एवेंजर्स का टीम का फॉर्म हुआ तब सेंट्री भी उसमें ज्वाइन हो गया, ये सोच के कि ऑसमन उसकी मदद करेगा। पर ये पागल आदमी ऑसमन ने उससे ये कहा कि तुम वॉइड से पार्टनरशिप कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही है और तुम दोनों एक ही हो, तुम्हारा शरीर एक ही है। सेंट्री भी वही करता है, पर ये करते ही सेंट्री ने पूरी दुनिया की वाट लगा दी। उसने एवेंजर्स तो छोड़ो,
सबसे पहले जब उसने अर्थ पे सब किसी को मार दिया, फिर वो एसगार्ड गया, वहाँ पे भी सब किसी की लंका लगाई। उसने गॉड ऑफ वॉर एरिस को भी पीटा, लोकी को भी मारा, बाकी उसके एसगार्डियन तो कुछ थे ही नहीं, सब किसी को मार दिया। बाद में जब सेंट्री को खुद पे कंट्रोल आया तो उसने देखा कि उसने ये क्या कर दिया। फिर उसने थॉर से ये कहा कि वो उसे मार दे। थॉर ना चाहते हुए भी सेंट्री को सूरज में फेंक देता है और इस तरह सेंट्री की मौत हो जाती है। पर यही नहीं कहानी खत्म होता है, सेंट्री को भी सुपरमैन की तरह रीजनरेट किया जाता है आगे। वो एक अलग स्टोरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे ऐसे ही कॉमिक्स स्टोरी आते रहेंगे चैनल पे। थैंक यू।